नमस्कार नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा एपिसोड नर्मदा संरक्षण पर केंद्रित है, जहां हम जानेंगे कि कैसे ये नदी केवल एक जलधारा नहीं बल्कि हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। बिल्कुल सही कहा आपने। हाल ही में नर्मदापुरम में रेवा सेवा समागम नामक एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां संत महात्मा, जनप्रतिनिधि और सामाजिक संगठनों ने एक साथ आकर नर्मदा के संरक्षण के लिए संकल्प लिया। यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने कहा कि नर्मदा केवल एक नदी नहीं है बल्कि यह प्रदेश की जीवन रेखा है। उनके अनुसार समाज की भागीदारी इसके संरक्षण में बेहद जरूरी है। हाँ, उन्होंने यह भी कहा कि अगर हर व्यक्ति अपने स्तर पर नर्मदा और उसके तटों को स्वच्छ रखने का संकल्प ले तो प्रदूषण को कम करना संभव है। क्या आपको लगता है कि समाज इसके लिए पर्याप्त प्रयास कर रहा है? यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। हमें ये समझना होगा कि नर्मदा का संरक्षण सिर्फ प्रशासन या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। मोहन नागर ने भी कहा कि यह पूरे समाज का दायित्व है। बिल्कुल, और माया विक्रम सिंह नारोलिया ने भी इस बात पर जोर दिया कि नर्मदा का संरक्षण हमारी आस्था और संस्कृति से जुड़ा हुआ है। अगर आज हम संवेदनशील नहीं होंगे तो आने वाली पीढ़ियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यह सच है। पूर्व विधायक विजयपाल सिंह ने भी कहा कि नर्मदा संरक्षण में समाज की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए नदियों और जल स्रोतों का संरक्षण जरूरी है। महंत स्वामी अनंतवन महाराज ने भी नर्मदा को भारतीय संस्कृति और आस्था का प्रतीक माना। उन्होंने अपील की कि हमें नर्मदा को पवित्र और स्वच्छ बनाए रखने के लिए जागरूक रहना चाहिए। इसी प्रकार ब्रजकिशोर भार्गव ने सामाजिक सहभागिता के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि नर्मदा संरक्षण का अभियान तभी सफल होगा जब समाज के हर वर्ग की इसमें भागीदारी होगी। और मोहन नागर ने सहायक नदियों के संरक्षण पर भी प्रकाश डाला। अगर सहायक नदियों का संरक्षण नहीं किया गया तो नर्मदा के अस्तित्व पर खतरा बढ़ सकता है। यहाँ तक कि घाट संस्कृति और घाटों के संरक्षण के विषय पर भी चर्चा हुई। यह दर्शाता है कि नर्मदा के घाट केवल धार्मिक स्थल नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत भी है। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों ने मिलकर नर्मदा संरक्षण के लिए जन सहभागिता को मजबूत करने का संकल्प लिया। यह संदेश साफ था कि अगर समाज, संत महात्मा और प्रशासन मिलकर प्रयास करें तो हम नर्मदा को स्वच्छ और अविरल रख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के एपिसोड से ये साफ है कि नर्मदा संरक्षण केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक सतत जन आंदोलन होना चाहिए। चलिए हम सब मिलकर इस प्रयास में शामिल होते हैं। धन्यवाद दोस्तों, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखें और नर्मदा का संरक्षण करें।